नमस्कार, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र का खास कार्यक्रम पंचायत चुनाव बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर, पंचायत चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें कि आपके गांव में क्या चल रहा है, आपके पंचायत में क्या चल रहा है और क्या चल रहा है आपके पंचायत में। राज्य निर्वाचन आयोग ने कौन से नियम नया लगाया है, कौन सी नियमों में दी है ढील। तो हम आइए नजर डालते हैं पहले आज की सुर्खियों पर। आज की जो सुर्खियां है बहुत ही एजुकेशनल सुर्खियां हैं, शिक्षाप्रद है और आपको प्रेरित करेगा, आपको चार्ज कर देगी आज की सुर्खियां। 51 साल की उम्र में ऐसा जुनून, पंचायत में विकास नहीं हुआ तो दादाजी खुद लड़ रहे हैं चुनाव। विकास के नाम पर वोट मांगेंगे और बुजुर्ग 51 साल की उम्र में चुनाव लड़ रहे हैं। हम आपको बताएंगे उसका कारण क्या है। और वहीं सुपौल से खबर आ रही है कि अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है छात्रा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पढ़ाई छोड़ समाज सेवा में जुटी। यूपीएससी की जो एक परीक्षा निकाल चुकी थी, अब वह पढ़ाई के साथ समाज सेवा भी करेगी। और वहीं जमुई से खबर आ रही है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ बनी मुखिया, नीतू सिंह बन गई मुखिया। जमुई से खबर है। और खबर एक बहुत ही रोचक खबर है कि पति पत्नी और चर्चित अभिनेत्री भी पंचायत चुनाव लड़ने का मामला सुर्खियों में है। बिहार में चुनाव जो है, पंचायत चुनाव की मामला गजब गजब आता है। पति मुखिया तो पत्नी सरपंच पे। और वहीं बिहार में जो अब सिने स्टार भी पंचायत चुनाव में उतर चुके हैं। हम आपको और एक बता देना चाहते हैं कि छठे चरण का कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। और यह ऐसा चुनाव है जिसमें धनतेरस की रात बूथों पर कटेगी मतदान कर्मियों को और दीपावली के एक दिन पहले, छोटी दीपावली के दिन वोट पड़ेंगे। और यह ऐसा चुनाव होगा जिसमें बहुत चीज़ खास होगा। हम आगे चर्चा करेंगे। तो हम पहले अभी नज़र डाल लेते हैं कि क्या कारण है कि दादाजी चुनाव मैदान में उतर गए हैं। यह मामला आ रहा है औरंगाबाद जिले से 51 वर्षीय बुजुर्ग ने पंचायत चुनाव में अपनी दावेदारी कर चर्चा में आ गए हैं। इलाके के पिछड़ेपन और विकास के मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। प्रखंड मुख्यालय देव के भवानीपुर पंचायत स्थित बेलसरा गांव के रहने वाले अनिरुद्ध सिंह का इस उम्र में जुनून देखने कर लोग हतप्रद हैं। उन्होंने वार्ड प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। 51 वर्षीय बुजुर्ग ने यह वार्ड सदस्य के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के बाद अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि आज की तारीख में जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, इलाके में विकास कम और अपना विकास ज़्यादा करते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपने पंचायत का विकास करने का संकल्प लिया है। नामांकन दाखिल कर चुनावी मैदान में दो हाथ कर रहे हैं, युवाओं के साथ कर रहे हैं। गांव के लोग भी उनका समर्थन कर रहा है। उनके मुताबिक अनिरुद्ध सिंह पहली बार चुनाव मैदान में है। 51 साल की उम्र में वो पहली बार चुनाव मैदान में है। इससे पहले उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। ग्रामीण भी वैसे ही प्रतिनिधि को चुनते हैं। देखते हैं, यह मतलब छोटे से पद पे चुनाव लड़के दिखाना चाहते हैं कि कैसे विकास होता है। और हम अगर बात करें कि महिलाओं की, तो महिलाओं प्रतिभा के बूते हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा ही रही है। घर के दहलीज से निकलकर महिलाएं राजनीति में भी प्रवेश कर रही है। बिहार पंचायत चुनाव इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। समाज सेवा में अपना योगदान दे रही है। मौजूदा समय में समाज सेवा के क्षेत्र में पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं की भागीदारी बढ़ने लगी है। यही कारण है कि अब राजनीति में महिलाओं की पकड़ भी मजबूत होती रही है। और इस आश्चर्यजनक परिवर्तन का आगाज बिहार से हो रहा है। पॉलिटिकल साइंस में एमए कर चुकी, उच्च शैक्षणिक योग्यता हासिल करने वाली एकमात्र महिला उम्मीदवार हैं। जो महिला उम्मीदवार जो हैं, बिहार के जारी प्रखंड पंचायत चुनाव से महिलाएं ये चुनाव लड़ रही हैं। जब आपको जैसा कि पता है कि बिहार पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण है। इन्हीं महिला उम्मीदवारों में एक सोनी कुमारी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, लेकिन पढ़ाई छोड़कर वह चुनाव प्रचार में पॉलिटिकल साइंस से एमए कर चुकी हैं। और
यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गई थी, क्योंकि उनको कोरोना काल में लॉकडाउन में घर आ गई थी। इसी बीच उनमें समाज सेवा की ललक जगी और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रही है। देखिए, सोनी जो चुनाव लड़ रही है पंचायत समिति सदस्य का, अगर कोई परिवर्तन करना चाहता है, अगर पावर के लोग बार बार पूछते हैं कि पावर मुखिया का ज़्यादा कि पंचायत समिति सदस्य का ज़्यादा, देखिए पंचायत समिति सदस्य के पास एक पार्लियामेंट होता है, वहाँ से विकास कर सकते, प्रमुख बन सकते हैं वहाँ से। खैर, सोनी को हमारे टीम के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और महिला पुरुष को का भेदभाव खत्म करना चाहती है। और वहीं बिहार में पंचायत चुनाव के तो महिलाओं का बोलबाला नजर आ रहा है, हर जगह देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक मामला पटना से सटे खुसरूपुर प्रखंड से जुड़ा है, जहां हरदास बिगहा पंचायत की मुखिया मात्र 21 वर्ष की नीतू है। नीतू कुमारी बनी है 21 वर्ष की उम्र में मुखिया। खास बात यह है कि मुखिया बड़ी नीतू जो है सिर्फ बीए फाइनल वर्ष की छात्रा है, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को 2000 से अधिक वोटों से हराया। 2000 से अधिक वोटों से हराया। नीतू की शादी अभी कुछ दिन ही हुए हैं, शादी के भी कुछ ही दिन हुए हैं, और वो गृहस्थ जीवन के साथ साथ राजनीति जीवन में भी तालमेल बिठाकर काम करने की इच्छा रखती है। नीतू ने अभी ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किया है। उन्होंने बीए फाइनल का एग्ज़ाम दिया। बीए का एग्ज़ाम देने वाली नीतू सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हैं, लेकिन प्रखंड में उन्होंने सबसे अधिक मतों से चुनाव जीता है। वहीं अब मामला आ रहा है बिहार के शिवहर प्रखंड से। बिहार के शिवहर प्रखंड में बड़ा रोचक मामला सामने आ गया है। शिवहर प्रखंड के ताजपुर पंचायत में मुखिया और सरपंच की पत्नी भी चुनाव मैदान में है। मुखिया और सरपंच की पत्नी भी चुनाव मैदान में। वही भोजपुरी की चर्चित अभिनेत्री अर्चना सिंह भी चुनाव लड़ रही है। शिवहर जिले में पंचायत चुनाव में अधिवक्ता, इंजीनियर, व्यवसायी, संवेदक, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ सीनियर स्टार भी चुनावी मैदान में है। भोजपुरी फिल्मों के चर्चित अभिनेत्री डॉक्टर अर्चना सिंह भी चुनावी मैदान में। वहीं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 से वह लड़ रही हैं चुनाव। अर्चना सिंह के पति डॉक्टर आर.के. सिंह शिवहर के चर्चित ऑर्थोपेडिकल सर्जन हैं, जबकि अर्चना पिछले 2 वर्षों से फिल्मों में सक्रिय है। उन्होंने रवि किशन समेत बड़े स्टारों के साथ सफल फिल्में दी है। भोजपुरी फिल्मों के अलावा हिंदी फिल्में भी अपनी अभिनय का जलवा बिखेर चुकी है। वहीं राजनीति के मंच पर वह अपना जलवा बिखेर पाती है कि नहीं पाती है, यह देखने वाली बात होगी। अब छठे चरण के चुनाव की बात करें तो छठे चरण का जो 1 नवंबर को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा और 3 नवंबर को वोटिंग होगी। जैसा कि आपको पता है कि 4 नवंबर को दीपावली है, तो धनतेरस की रात जो है कर्मियों का तो बूथ पर टिकेगा, बूथ पर ही रहेंगे रात में, और छोटी दीपावली के दिन वहाँ वोट पड़ेंगे। चुनाव जो छठा चरण का होने वाला है, यह सबसे ज़्यादा गैपिंग के बाद इसका रिजल्ट आने वाला है। 10 दिनों तक प्रत्याशियों को इंतजार करना पड़ेगा। जो उम्मीदवार है उनको 10 दिनों तक उम्मीदवार करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए, क्योंकि चुनाव तो हो जाएगा 4 नवंबर को और 13 नवंबर को वोटिंग होगी। और इसी तरह से चुनाव प्रचार थमने के बाद अब प्रत्याशी घर घर जाके वोट मांग रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। तो दोस्तों, दीपावली छठ की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं के साथ धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे चैनल को 20,000 से ऊपर का आंकड़ा पार किया है। और आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और दुगने उत्साह के साथ आपकी खबर देता रहूं, आपको जानकारी देता रहूं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।